की बातें कहकर बीएसपी को आगे बढ़ने से रोकने में लगे हैं, जिनसे इन वर्गों के लोगों को हमेशा सचेत रहना है, ताकि यहाँ जातिवादी पार्टियाँ इनके जरिए बीएसपी को कमज़ोर व ख़त्म करने के अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सके। इतना ही नहीं बल्कि अब ये विरोधी पार्टियां इनसे अनेकों और भी हथकंडे इस्तेमाल करवा सकती हैं, ताकि फिर देश में बीएसपी का अस्तित्व ही ना के बराबर रह जाए। इसके साथ ही अब तो ये जातिवादी पार्टियां अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन स्वार्थी व अवसरवादी संगठनों एवं पार्टियों को जिंदा रखने के लिए चुनाव में अपने वोट भी ट्रांसफ़र करा के इनके अब एक आधी एमपी व एमएलए भी जितवा कर भेज रही है। इतना ही नहीं बल्कि ईवीएम में भी धांधली करा के अब बीएसपी के उम्मीदवारों को जीतने भी नहीं दे रही हैं, ताकि दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का बीएसपी से मोह भंग हो जाए। हालांकि ईवीएम में धांधली को लेकर अब विपक्ष की पार्टियां भी काफ़ी कुछ बोल रही हैं। ऐसे में अब हमारी पार्टी सहित अधिकांश विपक्ष की पार्टियां भी यही चाहती हैं कि देश में सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह ही बैलेट पेपर के जरिए होने चाहिए, जो वर्तमान सरकार के रहते तो संभव नहीं हो सकता। लेकिन उम्मीद है कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद ये सब संभव हो जाए। इसलिए ऐसी संभावना के चलते अभी अपनी पार्टी के लोगों को भी कतई निराश नहीं होना है, बल्कि इनको अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश में वर्तमान में चल रहे राजनीतिक हालातों में ये ईवीएम वाला सिस्टम कभी भी बदल सकता है और फिर यहाँ बैलेट पेपर से ही देश में हर चुनाव होंगे। और ऐसा हो जाने पर फिर बीएसपी के भी अच्छे दिन पुनः वापस लौट आएंगे। इस उम्मीद के साथ ही पार्टी के लोगों को यहाँ जातिवादी पार्टियों के इशारों पर बने ऐसे सभी अवसरवादी एवं स्वार्थी किस्म के संगठनों एवं पार्टियों आदि के हथकंडों से सावधानी बरतते रहना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही पार्टी के लोगों को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी के जनाधार को बढ़ाने की तरफ भी इन्हें विशेष ध्यान देना है, ताकि फिर अपनी ये पार्टी खासकर यूपी में पुनः पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आसीन हो सके, जो ये सर्वजन के हित में होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। इसलिए कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के सहारे व इशारे पर चलकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों की एकता व इनकी एकमात्र हितैषी एवं अम्बेडकरवादी पार्टी बीएसपी को कमज़ोर करने वाले ऐसे सभी अवसरवादी व स्वार्थी संगठनों एवं पार्टियों के नेता चाहे अपने निजी स्वार्थ में सांसद, विधायक व मंत्री आदि क्यों ना बन जाएं, तो भी इससे इन वर्गों के लोगों का कुछ भला होने वाला नहीं है। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पिछले कुछ समय से हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि देश की राजनीति में एक दूसरे के विरुद्ध द्वेष, विद्वेष, संकीर्णता व मुकदमेबाजी आदि की नकारात्मकता इस हद तक बढ़ गई है कि आए दिन नेताओं के बीच किसी न किसी विषय को लेकर होने वाली असभ्य एवं अभद्र आचरण से जनता काफ़ी हैरान व दुखी भी है कि अतः वर्तमान में चल रहे ऐसे हालातों में इन लोगों से सही जन व देश हित भला फिर कैसे संभव हो सकता है, जबकि वास्तव में देश में ऐसा फैला विषैला माहौल सीधे तौर पर यहाँ के विकास व आत्मनिर्भरता के प्रयास को बाधित कर रहा है तथा देश के धन्ना सेठों की संपत्ति अब ज़्यादातर विदेशी निवेश में जाने लगी है, जिससे यहाँ की अपार गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा व पिछड़ापन आदि की ज्वलंत समस्याएं और भी ज़्यादा गंभीर होती जा रही हैं। और इस बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में अस्थिरता
की मिल रही खबरें भी अति चिंतनीय हैं। देश के जीडीपी ग्रोथ में गरीब बहुजनों की उचित भागीदारी न होना अर्थात देश के विकास में सर्व समाज का हित निहित नहीं होना, ये वास्तविक कारण है जो सबके विकास को अपेक्षित संतोष नहीं दे पा रहा है। इसलिए सबका विकास होना जरूरी है। Only 29 rupees, 6 days Vedic Maths Summer Camp. Don't calculate in a slow way. Enroll course and master top speed method. You can solve the questions in seconds. Attention. केंद्र की बहुजन हितैषी नीतियों के साथ साथ राज्यों के गुड गवर्नेंस की भी भरपूर भूमिका ना होना ये भी सोचने की बात है, जबकि यूपी जैसे बड़े राज्यों को भी सबके विकास का दायित्व निभाना अत्यंत आवश्यक है। इतना ही नहीं बल्कि बरसों से अपने देश की सीमाएं भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं होने के कारण यहाँ समय समय पर आतंकवादी वारदातें भी आए दिन घटित होती रहती हैं। अभी हाल ही में पहलगाम की हुई ताज़ा घटना इस बात का खास उदाहरण है, जो अति दुखद व चिंतनीय भी है, जिस पर इस समय देश में काफ़ी राजनीति भी की जा रही है। ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है जो नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अब देश में कोरोना का भी तेज़ी से प्रकोप बढ़ रहा है, जिसके रोकथाम के लिए भी सभी राज्य सरकारों को विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही देश में लगातार बढ़ रही गरीबी एवं महंगाई आदि ने भी लोगों को अब काफ़ी तोड़कर रख दिया है। इनके साथ साथ इस समय देश के कुछ भागों में भारी वर्षा व तूफान आदि आने की वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं। इन सब मामलों में भी केंद्र व राज्य सरकारों को जरूर ध्यान देना चाहिए। साथ ही सरकारें कार्यक्रमों के प्रति गंभीर व संवेदनशील न होने के कारण आए दिन मची भगदड़ में हो रही मौतें भी अति चिंता की बात है। इस ओर भी सरकारों को जरूर ध्यान देना चाहिए। अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाली तथा दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों की बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय के सिद्धांतों पर चलने वाली यहाँ एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी केवल बीएसपी है। और जब से इस पार्टी के सांसद व विधायक आदि बने हैं तथा यूपी जैसे विशाल राज्य में भी ये पार्टी कई बार सत्ता में आई है, तो तब से केंद्र व राज्यों की भी सत्ताधारी और विपक्ष की भी अंबेडकर विरोधी जातिवादी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को कमज़ोर करने में लगे हैं। और इस मामले में सत्ता व विपक्ष में बैठी जातिवादी पार्टियों ने पर्दे के पीछे से विशेषकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों में से कुछ अवसरवादी व स्वार्थी किस्म के लोगों को मैनेज करके तथा उनके जरिए अभी तक जो भी अनेकों संगठन व पार्टियां आदि बनवाई हैं, तो उन्हें फिर ये पार्टियां अपने फ़ायदे के हिसाब से सक्रिय करके व विशेषकर बीएसपी के मजबूत रहे राज्यों में और उसमें भी उत्तर प्रदेश में किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को गुमराह करके उनके वोटों को बांटने में लगी हैं, ताकि बीएसपी आगे बढ़ने से रुक जाए। ऐसे में दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों में से बने इस किस्म के पार्टी विरोधी संगठनों एवं पार्टियों से इन वर्गों के लोगों को जरूर सावधान रहना है, अर्थात इन्हें ऐसे सभी स्वार्थी एवं अवसरवादी पार्टियों व संगठनों से सदैव दूरी बनाकर रखना है।